Our next chapter is chapter 12 types of houses. Different types के houses के बारे में हम इस lesson में पढ़ेंगे. Which place do you consider the best for living on this earth? आप इस अर्थ पे रहने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है? In which place do you feel the most comfortable? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करोगे, आरामदायक फील करोगे. Which place protects you against heat, rain, cold, winds and thieves? कौन सी ऐसी जगह है जो आपको गर्मी से बचाएगी, बारिश से बचाएगी, ठंड से बचाएगी और चोरों से बचाएगी, जहाँ आप बिल्कुल सुरक्षित होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे. इन विच प्लेस डू यू गेट द लव एंड अफेक्शन ऑफ योर फैमिली? और कौन सी जगह पर आप अपनी फैमिली का प्यार पाएंगे? आंसर टू ऑल द अबो क्वेश्चन इज वन वर्ड. राइट इट हियर. इन सारे क्वेश्चंस का एक ही आंसर है, एक वर्ड में, वो आपको यहाँ पे लिखना है. तो द आंसर इज हाउस, है ना. हम घर में अच्छा फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं. घर हमें गर्मी से, सर्दी से, बारिश से, चोरों से, सबसे बचाता है. और वहीं पर घर में रहकर ही हमें अपनी फैमिली का प्यार मिलता है. What are the problems faced by the people who do not have a house? अब जिन लोगों के पास घर नहीं है वो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज. अब हम यहाँ पर अलग अलग टाइप के हाउसेज के बारे में पढ़ेंगे. जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, ये डिफरेंट टाइप्स के हाउसेज के पिक्चर हैं. सिंगल स्टोरी हाउस, मतलब एक ही मंजिला घर है ये. मल्टी स्टोरी हाउस, बहुत बड़ी बिल्डिंग्स जो कि हम बड़ी बड़ी सिटीज़ में देखते हैं, एक के ऊपर एक मंजिला बना हुआ रहता है. और बंगलोज, बड़े बड़े बंगले जो होते हैं बड़ी बड़ी सिटीज़ में, उनका पिक्चर आप देख रहे हो. हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज डू यू सी अराउंड यू? आप कितने अलग अलग टाइप के घरों को देखते हो आपके आसपास? वी सी मोस्टली पक्का हाउसेज अराउंड अस. हम अधिकतर पक्का हाउस, मतलब जो ईंटों से और सीमेंट रेती से बने हुए हैं, वो पक्का हाउस कहलाते हैं. तो वो पक्के हाउस हम हमारे आसपास देखते हैं. दीज आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन, स्टील, वुड एंड स्टोन. अब पक्का हाउसेज मैंने आपको बताया ना, ब्रिक से मतलब ईंट से, सीमेंट से, आयरन से, स्टील से, लकड़ी से और स्टोन्स का यूज़ होता है, तो उनसे ये पक्का हाउसेज बनते हैं. पीपल लिविंग इन सिटीज़, टाउन्स एंड मैनी विलेजेस लिव इन पक्का हाउसेज. सिटीज़ और टाउन्स में जो लोग रहते हैं वो पक्का हाउसेज में रहते हैं. और कुछ विलेजेस में भी पक्के हाउसेज होते हैं. कुछ लोग विलेज में भी अपने पक्के घर बनाते हैं. पक्का हाउसेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट मैनी ईयर्स. पक्का हाउस जो होते हैं बहुत मजबूत होते हैं और बहुत सालों तक अच्छे से रहते हैं. दीज हाउसेज में बी सिंगल स्टोरी हाउसेज और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स. ये हाउस सिंगल स्टोरी में भी होते हैं, जैसा कि हमने पिक्चर अभी सिंगल स्टोरी का भी देखा और मल्टी स्टोरी का भी देखा पिक्चर लेसन में. तो अलग अलग टाइप के हाउसेज होते हैं. नाउ अ डेज वी सी मोर ऑफ मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग. और आज के समय में हम अधिकतर कौन सी टाइप की बिल्डिंग्स देखते हैं? मल्टी स्टोरी, मतलब बहुत सारी जिस पे एक के बाद एक मंजिल बनी हुई होती है. सम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आर मोर देन 30 स्टोरीज हाई. कुछ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की कितनी हाई होती है? मतलब 30 स्टोरी, 30 स्टोरीज उसके ऊपर बन पाती है. ईच स्टोरी इज अ नंबर ऑफ हाउसेज कॉल्ड फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स. और हर एक स्टोरी में बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं, अलग अलग डिफरेंट फ्लैट्स होते हैं और अपार्टमेंट्स होते हैं. सम पीपल ओन लार्ज हाउसेज विथ लॉन्स अराउंड देम. कुछ लोग बड़े बड़े हाउस खरीदते हैं और आसपास उसके लॉन होते हैं, मतलब बगीचे जैसा बना हुआ होता है. These houses are called bungalows. और ऐसे हाउसेज क्या कहलाते हैं? बंगलोज. बंगले बड़े बड़े जो होते हैं हम भी बड़ी सिटीज़ में देखते हैं.
देयर आर मेनी पीपल इन विलेजेस हु कैन नॉट अफोर्ड पक्का हाउसेस। बहुत से ऐसे विलेज में लोग हैं जो कि पक्का हाउस अफोर्ड नहीं कर पाते। दे लिव इन कच्चा हाउसेस, वो कच्चे हाउस में रहते हैं। मेड ऑफ मड, अब कच्चा हाउस कैसे बनता है? मड से, मिट्टी से, बाम्बू से और स्ट्रॉ से। लीव्स ऑफ कोकोनट और पाम ग्रास एंड मेड मड आर यूज टू मेक द रूफ्स ऑफ दिस हाउसेस। और जो उनकी रूफ बनती, छत जो बनती है वो मिट्टी से और ग्रास से, मतलब घास से उनकी छत बनाई जाती है कच्चे हाउसेस की। दे आर कॉल्ड हट्स, और ऐसे हाउसेस को हम हट्स कहते हैं। इन सिटीज द पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड अ गुड हाउस। बड़े बड़े शहरों में भी जो गरीब लोग हैं वो अच्छा घर नहीं अफोर्ड कर पाते। दे लिव इन झुंगीज, दीज आर वेरी स्मॉल हाउसेज मेड ऑफ इजीली अवेलेबल एंड चीप मटेरियल। वो बहुत छोटे से घर में रहते हैं और जिसमें ऐसा चीप मटेरियल का यूज़ करते हैं जो कि इजीली उनको मिल जाता है। सच अ ग्रुप ऑफ हाउसेज इन एन एरिया विथ हाईली अनहाइजीनिक कंडीशंस इज कॉल्ड अ स्लम एरिया। और ऐसे एरियो में जो झुंगी बनी हुई रहती है, वहाँ लोग रहते हैं, तो वो उसको हम स्लम एरिया कहते हैं। और वो हाइजीन के उससे अच्छा नहीं होता है, वहाँ पे गंदगी भी बहुत होती है, तो इसलिए ऐसे एरिया में रहना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हो हट का और झुंगी इन अ स्लम एरिया। ऐसी झुंगी झोपड़ियाँ बनी हुई रहती है जिसमें गरीब लोग रहते हैं और गंदगी भी यहाँ पर बहुत होती है, तो यहाँ पे रहना सेफ नहीं है हमारे स्वास्थ्य के लिए। अभी ऊपर हमने पढ़ा दो टाइप्स के हाउसेस होते हैं, पक्का हाउसेस और कच्चा हाउसेस। पक्का हाउस परमानेंट हाउसेस होते हैं जो कि ब्रिक्स, सीमेंट और आयरन, स्टील, वुड से बनते हैं। और कच्चा हाउस कैसे बनते हैं? मड से और बाम्बू से और स्ट्रॉ से बनते हैं। और उनकी जो छत है वो डिफरेंट लीव्स और ग्रास से बनती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम अनयूजुअल हाउसेस। कुछ अनयूजुअल हाउसेस कौन से होते हैं? जो हिली एरिया में होते हैं, मतलब जहाँ पहाड़ी इलाका होता है वहाँ अनयूजुअल हाउसेस होते हैं, तो उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। इन हिली एरियाज लाइक शिमला, मनाली, वेयर देयर इज अ हैवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल, द हाउसेज आर मेड अप ऑफ वुड एंड स्टोन। अब मनाली, शिमला, यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्षा होती है और बर्फ़ भी गिरती है, तो वहाँ के हाउसेज जो हैं वो लकड़ी के बनते हैं और स्टोन्स का यूज़ होता है। Nowadays पक्का हाउसेज आर बीन बिल्ड विच आर प्लास्टर्ड विथ वाटरप्रूफ मटेरियल। और उनका प्लास्टर जो है वो वाटरप्रूफ मटेरियल से किया जाता है। अब वहाँ पर पक्के हाउसेज भी बनने लगे हैं। These houses have slanting roofs for the rain, water and स्नो टू स्लाइड डाउन इजीली। वहाँ की जो रूफ है, जो छत है, वो स्लांटिंग रहती है, तो वहाँ का जो पानी का भाव है और स्नो का जो गिरती है तो वो इजीली उस पे से छत पे से नीचे गिर जाती है। इन सम एरियाज लाइक आसाम देर इज़ हेवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। और कुछ एरिया ऐसे जहाँ आसाम है वहाँ पे भी बहुत मात्रा में बारिश होती है पूरे साल। Here the houses are made up of wood and have sloping roofs. वहाँ के हाउस भी लकड़ी के बने होते हैं और वहाँ भी sloping roofs होती है। They are built on strong bamboo pillars called stilts. This prevents rainwater and water animals from entering the house. और वहाँ पे जो है जो बिल्ड होती है वो घर, वो उसकी स्ट्रॉन्ग बाम्बू का यूज़ होता है पिलर्स बनाने के लिए, तो जिससे कि हम वहाँ पे रेन वाटर से अपने आप को बचा सकते हैं। इन हॉट प्लेसेस लाइक राजस्थान, हाउसेज इन द रूरल एरियाज आर मेड अप ऑफ मड। अब राजस्थान जो है स्टेट, वहाँ पर जो है रूरल एरियाज में मिट्टी के घर भी बनते हैं। द वॉल्स ऑफ द हाउसेज आर थिक। वहाँ की जो घरों की दीवारें होती है वो बहुत मोटी होती है। द रूफ्स आर मेड अप ऑफ ग्रास एंड
थ्रोनी बुशेस, वहाँ की जो छत बनती है घरों की वो ग्रास का यूज़ होता है और कांटों का यूज़ होता है, झाड़ियों का। सच हाउस रिमेन्स कूल इवन इन द हॉट वेदर, और फिर जब गर्मी अच्छी खासी होती है तो ये घर हमें ठंडक प्रदान करते हैं। कैन वी लिव इन हाउसेज मेड अप ऑफ आइस, क्या हम बर्फ़ से बने हुए घर में रह सकते हैं? पीपल ऑफ आइसलैंड मेक देयर हाउसेज विथ स्नो, आइसलैंड में जो लोग रहते हैं वो अपना घर बर्फ़ से बनाते हैं, स्नो से बनाते हैं। सच हाउसेज आर कॉल्ड इग्लूज, और ऐसे हाउसेज जो हैं वो इग्लू हाउस कहलाते हैं। एज यू कैन सी द पिक्चर ऑफ इग्लू हाउस। सम पीपल लव टू एक्सप्लोर नेचर, दे गो फॉर camping in the jungles or mountains and live there for a few days. They stay there in tents. कुछ लोग जो हैं वो नेचर से बहुत प्यार करते हैं, प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं। वो पूरे टाइम जंगलों में ही घूमते रहते हैं और माउंटेन्स पर घूमते रहते हैं। तो वो अपने रहने के लिए कुछ दिन का जो बसेरा करते हैं तो वो अपने अपने टेंट्स बना लेते हैं, ऐसे टेंट्स खड़े कर लेते हैं। टेंट हाउस है ये, तो उसमें ही वो रहते हैं और फिर ये हटा के फिर आगे निकल जाते हैं और फिर दूसरी जगह अपना टेंट लगा लेते हैं। द टेंट्स आर हाउसेज मेड ऑफ थिक क्लॉथ कॉल्ड कैनवस, और इस हाउस को बनाने के लिए एक मोटा थिक कैनवस का यूज़ करते हैं ये लोग। देयर आर सर्टन अदर स्पेशल हाउसेज वेयर ट्रेवलर्स आर टूरिस्ट स्टे फॉर सम टाइम्स। अब कुछ ऐसे भी हाउसेज हैं जो कि टूरिस्ट लोगों यूज़ करते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर, अब जो एग्जाम्पल्स हैं हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उन हाउसेज के, स्पेशल हाउसेज के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट टाइप्स के और भी जो स्पेशल हाउसेज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।